हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स? बाय लाइट. बाय लाइट मतलब होता क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ना जब लाइट गिरता है एंड द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक इनटू आवर आईज, देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. ओके, सो रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ पे. ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट एंड दैट इज व्हाई दे कैन बी सीन. तो व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन डार्कनेस दे कांट बी सीन. ठीक है. सो लाइट क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन के कुछ हमने लोअर क्लासेस में तुम लोगों ने देखे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. किसको याद है? मिरर्स के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं ना. रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. उसके ऊपर जो लाइट गिरता है वो वापस रिफ्लेक्ट करता है. हम लोग मिरर में खुद को कैसे देख पाते हैं? Why is it that we can see ourselves in the mirror? Because light falls on us, it gets reflected onto the mirror and the mirror reflects it back to us. So that is why we can see our image. ठीक है. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर्स कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं किसको याद है? इंसिडेंट रे, हाँ, और रिफ्लेक्टेड रे, उसके एंगल्स, उसके रिलेटेड लॉज किसी को याद है? नो वन रिमेम्बर्स? ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ. हमारे जो नॉर्मल घर में मिरर्स होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्लेन. प्लेन मतलब नॉट PLAI ना, प्लेन सरफेस. जैसे मिरर होता क्या है बाय द वे? पहले जमाने में मिरर्स कैसे होते थे? रेड ऑफ ग्लास, ग्लास के होते थे मिरर्स? नहीं, मेटल होता था जो बहुत ज्यादा पॉलिश किया होता था. पॉलिश कर करके सरफेस उसका शाइनी होता था. मिरर में अलग अलग टाइप्स होते हैं. प्लेन मिरर्स अब तक तुम लोगों ने देखे थे, और थोड़ा सा कर्व्ड मिरर्स के बारे में पढ़ा था. कॉन्केव, लेकिन कॉन्केव कैसे होता है, कॉन्वेक्स कैसे होता है? कॉन्केव के बेस. अच्छा, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को ड्रॉ करके. इसमें से कॉन्केव और कॉन्वेक्स आइडेंटिफाई करोगे. प्लेन मिरर पहले मैं बोलती हूँ. दिस इज अ प्लेन मिरर. ये पीछे में जो ड्रॉ कर रही हूँ उसका क्या मतलब है? फेसबुक पे देख ली है. इधर देखो, मैं पूछ रही हूँ ना, कुछ तो नहीं पता है तो मैं बताऊंगी, है ना. हाँ, ये मैंने पीछे कुछ तो ड्रॉ किया है. इसका मतलब क्या है? कौन सा, कहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा और कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा? व्हाट डज दिस मीन? रेज आर फॉलिंग ऑन. नो, दिस इज द बैक साइड ऑफ द मिरर. ये जो ऐसा जो ड्रॉ किया है ना, दिस इज द बैक साइड. मतलब मिरर का एक तरफ समझो ग्लास है. ग्लास में से ये दिस इज ग्लास, इजंट इट? है ना. ग्लास में से लाइट आर पार चला जाता है. सुना मैं क्या बोल रही हूँ? ग्लास में से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. वी कैन सी द आउटसाइड थिंग्स फ्रॉम इनसाइड, है ना. क्योंकि वो ग्लास विंडो जो है उसमें से लाइट हम तक पहुंच रहा है. इट इज नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली आउटसाइड. ओके, यहाँ तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. यहाँ पे आर पार लाइट इट इज पासिंग थ्रू. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? ग्लास को ही मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? ग्लास की एक तरफ में क्या क्या लगा देते हैं? पेंट लगा देते हैं डार्क कलर का, जिसकी वजह से क्या होगा? लाइट पास नहीं होगा. तो लाइट पास नहीं होगा तो कहाँ आ जाएगा? इट विल रिफ्लेक्ट. आर यू गेटिंग दिस? If it can't pass through, it will get reflected. समझा? So this indicates, इसको जो पीछे की तरफ पेंट किया जाता है इसको सिल्वरिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिल्वरिंग ऑफ अ मिरर. हाँ, मिरर के पीछे से डार्क पेंट रहता है या ऑरेंज कलर, whatever, but it is a dark paint. It is a paint which does not allow the light to pass to the other side. समझा? So this is a plain mirror. Plain क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि उसका सरफेस एकदम स्ट्रेट है, प्लेन है. ओके, दिस इज अ प्लेन मिरर. अभी इसके ऊपर प्लेन मिरर अगर ऐसा है, वर्टिकल है, उसको एग्जैक्टली जो परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर एंड इमेजिनरी लाइन, लाइन, इमेजिनरी लाइन विच इज, इमेजिन अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसा है तो राइट एंगल. हाँ, इस लाइन को क्या बोलते हैं? पता है? नॉर्मल टू द मिरर. इस लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल. हाँ, फिर इंसिडेंट रे को अभी इसके ऊपर अलग अलग जगहों से लाइट आता रहेगा, है ना. तो उसके जस्ट इमेजिन वन, एनी वन रे विच इज फॉलिंग लाइक दिस. ओके,
ऐसे आ रहा है, हाँ ऐसे आ रहा है मिरर की तरफ, उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। मतलब वो आ रहा है, इंसिडेंट मतलब आने वाला उसकी तरफ, और जो चला जाएगा वो रिफ्लेक्टेड रे। अभी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या है? ये जो इंसिडेंट रे मिरर की परपेंडिकुलर पे जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, जहां मतलब एट दिस पॉइंट व्हाट इज द परपेंडिकुलर, वो देखो, सी इट कैन बी लाइक दिस आल्सो, ये मिरर है, एक रे ऐसे आ रहा है, इट मे नॉट बी द रे, जहां पे भी टच कर रहा है इस पॉइंट पे तुम्हारा, इस पॉइंट पे तुम्हारा नॉर्मल क्या है? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर क्या है? उसके साथ क्या एंगल बना रहा है? दैट बिकम्स द इंसिडेंट रे, और यहाँ से उस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे, ये जो इंसिडेंट एंगल और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, दीज आर इक्वल, आई इज इक्वल टू आर। समझा? दैट इज वन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक सेकेंड ना, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कर्व्ड सरफेस हो, मतलब कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर्स हो, दिस इज अ लॉ व्हिच इज गोइंग टू बी फॉलोड बाय ऑल द मिरर्स। तो क्या लॉज है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे पहले। फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, सिंपल सिंपल करके बता देगा तुमको, एंगल ऑफ, बुक में बड़ा सेंटेंसेस करके दिया है, पर हम लोग को समझने के लिए इजी करके मैं तुम लोगों को दिखा बता रही हूँ। आई इज इक्वल टू आर, ये याद रखना है तुम्हें। क्या याद रखना है? आई इज इक्वल टू आर याद रखना है। सेकेंड, ये सेकेंड पॉइंट क्या है? देखो क्या बोला है? इंसिडेंट रे मतलब ये रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रे जहाँ पे टच कर रहा है मिरर को, उस पॉइंट पे आने वाला जो नॉर्मल है, मतलब उस पॉइंट पे आने वाला परपेंडिकुलर है। ओके, ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन, अभी प्लेन का क्या क्या मतलब है? सेम प्लेन मतलब क्या? देखो ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, हाँ, एक रे इस पे इंसिडेंट आ रहा है, इंसिडेंट मतलब यहाँ से ऐसे आ रहा है। ओके, दिस इज द नॉर्मल। ओके, और एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, ये तीनों एक ही प्लेन में, मतलब एक प्लेन में है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा कहीं तो है ऊपर नीचे, ये ऐसा जा रहा है, ये तो प्लेन्स अलग अलग हो जाएंगे। आर यू मीटिंग? प्लेन क्या है? इट इज नो दिस दिस एंड से दिस, दिस आर इन द सेम प्लेन, और ये एंगल और ये जो एंगल है ये इक्वल हो चुका। अगर ऐसे गिर रहा है, इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, तो इस पे ये एक प्लेन हो गया, इस पॉइंट पे नॉर्मल, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर। ओके, और ये दिस इज द इंसिडेंट, ये सारा एक ही प्लेन हो गया। एक ही प्लेन में मतलब फ्लैट सरफेस, एक इमेजिन वन फ्लैट सरफेस, उसी फ्लैट सरफेस पे वो रहेंगे। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में देखेंगे, जब मिरर में जब हम लोग देखते हैं तो क्या क्या चीजें नजर आती है? एक तो इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज दोनों सेम होते हैं, है ना? ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज आर द सेम, एग्जैक्टली द सेम। हम लोग खड़े हैं मिरर के सामने तो हम लोग शॉर्ट या टॉल दिखेंगे क्या? मिरर हम लोग को जैसे है वैसे दिखाएगा। ओके, देन जितने दूर हम लोग मिरर से, उतने ही दूर अंदर की तरफ इमेज होगा। ओके, देन अंदर की तरफ है मतलब वो इमेज क्या होता है? इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। It is formed where is this image formed? It is formed inside the mirror, na? Inside the mirror, that means it is a virtual image. Okay, it is erect, virtual. Okay, the distance of the image is the same inside as much as it is outside. Okay, and another thing is plane mirrors में ना laterally inverted होते हैं, मतलब हमारे जो left है वो image के right दिखती है, और right है वो image में left में दिखता है ना?
ये इसका जो P है वो कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, मतलब उल्टा दिख रहा है ना। इसका अगर ये क्या है, राइट हैंड साइड है, तो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट, सो इट इज लैटरली इन्वर्टेड। इसीलिए वो एम्बुलेंस वगैरह कैसा लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है, ताकि हम लोग जब देखते हैं पीछे से अगर आ रहा है, हम लोग को वो सीधा करके दिखाते हैं। सो बेसिकली क्या क्या है, इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या क्या है, फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैसा रहता है, हाँ, इट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या, वर्चुअल का मतलब है फॉर्म बिहाइंड द मिरर। सेकेंड, इमेज साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। सो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। Distance of object outside the mirror is equal to distance of image inside the mirror. Image is laterally inverted, मतलब left of object becomes right of image and vice versa. ओके, अभी स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी मैं जो ड्रॉ करूंगी इसमें से कॉन्वेक्स और कॉन्केव कौन से है वो पहचानना है। Spherical mirrors are of two types. चार बताया मैंने, इसमें से कौन से कॉन्केव है, कौन से कॉन्वेक्स है। ऊपर वाला कॉन्केव, ये कॉन्केव है। हाउ अबाउट दिस, Convex. हाउ अबाउट दिस, Convex. हाउ अबाउट दिस। Concave. कैसे डिसाइड कर रहे हो तुम लोग कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? टीचर तो कॉन्केव असा असतो, असा इथे पण असा आहे, इथे पण असा आहे। बाहर साइड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे है वो देखो, वापस से देखो और मुझे बताओ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे कहाँ है। जो मैंने अभी अभी बताया था, जो ऐसे 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 लाइंस बनाए वो रिफ्लेक्टिंग नहीं है, वो पीछे का साइड है मिरर का, मतलब दिस इज द बैक साइड, दिस इज द बैक साइड, दिस इज द बैक साइड, दिस इज द बैक साइड। अभी बताओ यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, ऐसे है, अंदर अंदर की तरफ है ना, तो ये क्या हुआ, कॉन्केव। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर है क्या अंदर है, अंदर ही है, कर्व के अंदर है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व के अंदर है ना। हाउ अबाउट दिस, कर्व कैसा है, ऐसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व के बाहर की तरफ है। यहाँ पे कर्व कैसे भी, मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, हम लोग जैसा चाहिए वैसा रख सकते हैं, है ना। अगर मैंने यहाँ पे बनाया, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वही तो मैं बोल रही हूँ, ये क्या है, बैक साइड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कर्व कैसा जा रहा है वो देखो, कर्व ऐसे अंदर जा रहा है ना, रिफ्लेक्शन
लाइट आगे अंदर जाएगी कि नहीं? एक गुफा, कॉनकेव, गुफा के अंदर लाइट जा रही है। यहाँ पे भी गुफा के अंदर लाइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? यहाँ पे गुफा अंदर की तरफ है, गुफा के बाहर ही लाइट आके टकरा के वापस जा रहा है। गुफा के अंदर बैक साइड है उसका। आर यू गेटिंग दिस? बैक साइड और फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड का जो कर्वेचर है, मतलब लाइट कहाँ आके रिफ्लेक्ट होने वाला है? गुफा के अंदर लाइट आ रहा है, आके रिफ्लेक्ट होगा, गुफा की लाइट अंदर आ रहा है तो कॉनकेव। गुफा के बाहर लाइट आके चला जा रहा है वापस तो कॉन्वेक्स। अब ये गुफा के बाहर का पार्ट है, ये गुफा, अंदर गुफा ऐसे है ना? गुफा कैसे है? केव, केविंग, केव्ड सरफेस इज सिल्वर्ड, मतलब लाइट बाहर की तरफ से जा रहा है मुड़ के, है ना? सो दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स, क्योंकि कर्वेचर कैसे है? बाहर आउटर कर्वेचर पे लाइट आ रही है, इनर कर्वेचर तो क्या है? सिल्वर्ड है। दिस इनसाइड सरफेस इज एक्चुअली क्या हो रहा है? गुफा वाला सरफेस जो है दैट इज सिल्वर्ड। आर यू गेटिंग दिस डिफरेंस? वो आइडेंटिफाई करो। मैं ऐसे कर रही हूँ, ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है मेरा मिरर का, ऐसे 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 घुमा के कैसे भी लगा सकती हूँ। तो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का शेप देखो, तुम्हें गुफा के अंदर आ रहा है लाइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा है, केव है तो कॉनकेव। अब ये गुफा है ना, लाइट विल फॉल लाइक दिस एंड विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, है ना? गुफा के अंदर आके बाहर जा रहा है, मतलब कॉनकेव है। हाउ अबाउट दिस? गुफा, गुफा तो अंदर है, अंदर की तरफ गुफा है, लाइट तो बाहर से आके वापस जाएगा, मतलब क्या है? आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट प्रॉपरली? तो ये क्या हुआ अपना कॉनकेव, ये क्या हो गया? वापस वही कर रहे हो, कॉन्वेक्स क्यों बता रहे हो यहाँ पे? काय सांगितलं मी तुला सारं? लाईट कुठून येणार? गुहेच्या आत येते की नाही लाईट? इथे कशी येते लाईट? इथून येणार, हा बॅक साइड आहे, लाईट कुठून येणार? आतमध्ये आला की आत शिरते की नाही लाईट गुहेच्या, और ये गुफा से फिर बाहर निकल रहा है। Are you getting this? तो ये कॉनकेव ही है। अभी गुफा किधर है? गुफा ऐसी है, लाइट कहाँ आ रहा है? गुफा के अंदर जा रहा है क्या? नहीं, बाहर ऐसे पत्थर लगाया हुआ है, गुफा के अंदर जा ही नहीं पा रहा है वो लाइट। Are you getting this? Now this is your cave, this is your caving surface, है कि नहीं? लाइट ऐसे आ रहा है, गुफा के अंदर जा रहा है क्या? नहीं, बाहर की तरफ से फिर वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। So what is this? This is convex. मेरा मिरर का ओरिएंटेशन कैसा है वो कैसा भी हो सकता है, आड़ा तिरछा कैसे भी हो सकता है। So ये गुफा कैसे भी हो सकती है ना, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। हो सकती है ना कहीं पे भी, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। सो नाउ अभी मैं सरफेस, पीछे वाला सरफेस इधर बना रही हूँ, तुम लोग हर एक चीज आइडेंटिफाई करके बताना। आइडेंटिफिकेशन इज द की। बोलो अभी कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स? चलो ऊपर से शुरू करो। तो फर्स्ट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ओके, फर्स्ट वाला कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव, Second कॉनकेव, वेरी गुड। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। अभी समझा तुम लोगों को, अब आगे बढ़ सकते हो। सबको समझा? ओके गुड। तुम लोग को ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर लो। अभी मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना रही हूँ। सो दो टाइप्स है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, राइट? कॉनकेव में ना कैसे समझो, एक तुम्हारा कंपास से लिया, सपोज ये मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा है इसका और ऐसे घुमाया उसको, ओके? अगर मैं ऐसे फुल करती हूँ तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। कंसीडर नॉट अ सर्कल बट रादर अ स्फीयर, 3D ऑब्जेक्ट।
है ना, लेकिन स्फीयर, तो स्फीयर का स्फीयरिकल मिरर क्यों बोलते हैं इनको, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को, बिकॉज दे फॉर्म पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ओके, तो इसके अलग अलग कंसेप्ट देखेंगे हम लोग क्या है। अभी ये समझो इसका रेडियस है, ओके, ऐसा रेडियस है इसका, और ये उसका पॉइंट है, मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर है। सेंटर ऑफ द स्फीयर को हम लोग क्या बोलेंगे, नाम लिखेंगे सी, ओके, एंड बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ दिस इज, ये कौन सा मिरर मैं बना रही हूँ, कॉन्केव मिरर, ओके, और ये मैं ऐसे दिखा रही हूँ, सॉरी ऐसे कर रही हूँ मैं, लेकिन now this is not convex. Convex. अभी इसका ये समझो C है, अभी देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे, इसका कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के आगे की साइड है, और ये मिरर के पीछे की साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स की। तो डिफरेंसेस देखते जाओ, हाँ, बाद में हम लोग लिखेंगे सब कुछ, बस जस्ट बेसिक्स कवर करेंगे। हाँ, अभी ये जो कर्व्ड सरफेस है ना मिरर का, उसका एग्जैक्टली जो सेंटर पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, पोल, P। सो P इज कॉल्ड, ऐसे लिखेंगे पोल, यहाँ पे भी एक पोल रहेगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ दिस कर्वेचर, फाइन, दिस इज नथिंग बट पोल। दिस C is called what? C is called center of curvature. Okay. अभी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पता है, ये जो मिड पॉइंट ऑफ दैट कर्व है ना, उसके अगर नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर बना है, ओके, कंसिडर दैट दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल मतलब यहाँ पे वो 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे, दिस इज योर नॉर्मल, ओके, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा इस पे बनेगा, योर पीसी इज अ नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू द मिरर एट पॉइंट P, ओके, परपेंडिकुलर टू मिरर एट पॉइंट P, ओके, सो ये है तुम्हारा नॉर्मल। Okay. Now, basically PC is nothing but your radius, है ना? This PC, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये सेंटर से ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट इसके ऊपर का कहाँ पे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो सर्कल का रेडियस बनेगा ना। Are you getting this? सबको समझ में आ रहा है? This is like part of a circle, है ना? So this distance PC is your radius of curvature। इसको क्या बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये जो डिस्टेंस है ना C से लेके P तक, इट इज कॉल्ड R, where R stands for radius of curvature, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उसका फोकस कहाँ आता है मिरर का, और फोकस क्या चीज होती है, तो तुम्हारे बुक में एक एग्जांपल दिया, कोई भी अगर स्फेरिकल मिरर लेंगे, ओके, सनलाइट में उसको लेके जाएंगे और इस तरह तरीके से देखे, मतलब रखेंगे कि उसके ऊपर सन के रेज आ रहे हैं, और फिर उसका रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो किसी पेपर पे आ रहा है, तो पेपर आगे पीछे करके ऐसे जगह पेपर पे एक स्पॉट आ जाएगा जहाँ पे सारा एकदम एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ओके। सो वो जो ब्राइट स्पॉट होता है उस स्पॉट पे तुम्हारा सारे रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो उधर आके फोकस हो रहे हैं एक जगह पे, दैट पॉइंट इज योर फोकस ऑफ द मिरर, फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर, ओके। एंड उस फोकल पॉइंट पे बेसिकली क्या होता है, फिर थोड़े वैसे ही अगर तुम लोग रखोगे तो उसमें से वहाँ पे वो
इतना हीट कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट के रेज होंगे ना उस पॉइंट पे, तो पेपर को आग लग जाएगी. ओके, पेपर विल एक्चुअली स्टार्ट बर्निंग. ठीक है, उस पॉइंट को एफ, कैपिटल एफ से हम लोग मार्क करते हैं, एंड दैट एफ इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द मिरर और फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर. क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट. ठीक है, और वो कहाँ पे रहता है? एग्जैक्टली मिड पॉइंट में रहता है. पीसी का जो मिड पॉइंट है ना, ये जो रेडियस का एग्जैक्टली हाफ डिस्टेंस है, सो इट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ दिस पीसी. हाँ, और कैसा है? अभी दूर से आ रहा है, सूरज की रोशनी कहाँ से आ रही है? इट इज कमिंग, बहुत दूर होता है ना सूरज, वहां से आ रहे हैं, मतलब इट इज लाइक ऑल द रेज आर विल बी कमिंग लाइक दिस पैरेलल टू द मिरर. ओके, सारे पैरेलल रेज आएंगे, तो ऐसे वैसे नहीं आएंगे. ओके, सो कंसीडर दैट ऑल रेज आर पैरेलल. और फिर सारे रिफ्लेक्टेड रेज, इसका भी रिफ्लेक्शन कहाँ चला जाएगा? सारे एफ में से चले जाएंगे ऐसे. ओके, ये भी एफ में से आ जाएगा ऐसे, ये जैसा है वैसा वापस चला जाएगा ऐसे, ये आके वापस एफ में से चला जाएगा, ये आके एफ में से चला जाएगा. ऐसा वो सब कॉन्सेंट्रेट हो रहे, कॉन्वर्ज हो रहे उसके ऊपर. क्या हो रहा है? एक जगह पे एक पॉइंट पे आ रहे हैं ना, कॉन्वर्ज हो रहे हैं. ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर के फोकल पॉइंट से पे ये सारे रेज कॉन्वर्ज हो रहे हैं. सो इस टाइप के मिरर को क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं. क्या बोलेंगे? कॉन्वर्जिंग मिरर. ओके, और इसमें क्या होगा? देखो, इसमें सनलाइट के रेज कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे, है ना, पैरेलल, गुफा के बाहर की तरफ आ रहे हैं, है ना. अब इस केस में क्या होने वाला है पता है क्या? इस केस में ऐसा फोकल पॉइंट जो है, अभी फोकल पॉइंट जो है इसका यहाँ पे, कहाँ पे है फोकल पॉइंट? सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? इट इज बिहाइंड द मिरर. फोकल पॉइंट कहाँ है? बिहाइंड द मिरर. सो बेसिकली इसके रेज कैसे जाएंगे? ये जो है ऐसा आ रहा है, वो अंदर नहीं जा रहा है, बेसिकली वो अगर हम लोग इसको और इसको ज्वाइन करते हैं, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं बेसिकली, तो इस पाथ पे वो डाइवर्ज हो जाएगा. क्या हो रहा हो जाएगा? डाइवर्जिंग. ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड एक पॉइंट पे नहीं आ रहा. और ये जो है कैसा आ रहा है? मतलब स्कैटर कर रहा है. ये मिरर क्या कर रहा है? लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, स्कैटर कर रहा है. ये एक जगह पे लाइट को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. ओके, ये जो है वो तो सीधा सीधा चला जाएगा ऐसे. नाउ व्हाट अबाउट दिस? दिस विल गो लाइक दिस, दिस विल गो लाइक दिस. है, कहीं मीट हो गया एक जगह पे, आग लगेगी यहाँ पे कहीं, इस सरफेस से तुम लोग करोगे तो नहीं होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इट इज बिहाइंड द मिरर. इट इज, ये जो है एक्चुअली नहीं, इट इज, इट लुक्स एज इफ ये यहाँ पे मीट हो रहे, पर वो इस तरीके से वो पाथ उसका ऐसा नहीं है. Are you getting this? So this such a type of mirror is called diverging mirror. ये अपने बेसिक्स यहाँ पे कवर है. अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो कर्व सरफेस है उसका जो डायमीटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समझो ये एक एंड पॉइंट है और ये दूसरा एंड पॉइंट है, मतलब ए और बी. ओके, and this distance between A and B is denoted by m, and it is called the diameter of the mirror. Okay, diameter of the mirror. Okay, इसको diameter बोलेंगे. ऐसा नहीं कि ये diameter, मतलब ये रेडियस और उसके लिए diameter, ऐसा नहीं है. Are you getting this? तो ये हम लोग जो मिरर स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या है ना, ये जो m है ना, it is less than the curvature. Okay, this m, इसको क्या बोलते हैं? It is called aperture. It is also called aperture. क्या बोलते हैं? It is denoted by m, but it is also called aperture. मतलब diameter of the और हम लोग ऐसे ही मिरर स्टडी कर रहे हैं जिसमें ये aperture less than your PC, less than your radius of curvature.